अभी फाइनली वी कैन से कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो काउंटडाउन है हमारा वो शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग इससे पहले आईबीपीएस पीओ की ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके प्रिपरेशन में और इस एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, जो कि होता है क्वेश्चन के लेवल का और स्पीड मेंटेन करने का। अगर आपने किसी भी ऐसे स्पेसिफिक स्टेट से अपना फॉर्म फिल किया है जहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा ही लाइक नहीं जाती है, या फिर समझ लो आप सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है वहाँ पे, बट बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बच्चे आपसे फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको देखो सेफर साइड में 80 to 85 प्लस का इजीली टारगेट रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर मैंने किया था, आई थिंक आई हैव गॉट अप्रॉक्स 82 या 83। और मैं सही बताती हूँ, मैंने इसका मॉक टेस्ट नहीं लगाया था। वो अलग बात है कि मैंने आरआरबी की बहुत ज्यादा अच्छी से प्रिपरेशन करी थी, तो इस वजह से मुझे इस चीज में बहुत ही हेल्प मिली थी। तो आई विल टेल यू लाइन बाय लाइन कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है टू स्कोर मैक्सिमम। लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, पहले हम इंग्लिश से शुरू करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कुछ बहुत ही फैंसी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यू जस्ट हैव टू डू बेसिक थिंग्स, जो कि होती है रीडिंग। पहली चीज तो यही आप कर लो। और बहुत लोग इग्नोर करते हैं इस चीज को, और एंड में सबसे ज्यादा वही होते हैं जो रीडिंग को इग्नोर करते हैं। तो रीडिंग इज अ मस्ट, रीडिंग इज बेसिक, so you have to focus on reading. After that, second important thing is कि आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ या फिर क्विज़ेस लगाओ। इस चीज के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं, बट आई टेल यू कि आप एक ही क्विज़ेस आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, तो आप एक ऐसी चीज लोगे जिसमें सारे एग्जाम्स का आपको कवर हो जाए। मैंने हमेशा से ही आपको गाइडली का बोला है, तो मैं अभी भी वही बोलूंगी। बहुत लोग सोचेंगे कि हमेशा गाइडली क्यों बोलती है, ये तो एक वे है उसका कि देखो एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मैंने वहीं से किया था क्योंकि मेरे पास वही एक था, और मॉक्स के लिए जो रेफरेंस होते हैं वो तो होते ही है, बट इस चीज के लिए आपको वही फॉलो करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आरसीबी है तो एवरी डे 3 आरसीज कर लो आप, या फिर 3 पैरा जंबल सॉल्व करो। तो मैं आपको आपका एक बेसिक टू डू लिस्ट का स्ट्रक्चर बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज रीडिंग 45 मिनट्स, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ। एंड सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद यू रियलाइज कि आपके कुछ एरिया वीक है, उस पर फोकस करो। और ग्रामर के लिए मैं ज्यादा कुछ करती नहीं थी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर करना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको मोड बना रहे हैं, तो आप उस चीज पर ध्यान मत दो। तो बेसिक चीजें है, रीडिंग करो, सेक्शनल लगाओ। आरसीज इंपॉर्टेंट है, अलग से सॉल्व करना, पैरा जंबल अलग से सॉल्व करना, और इसके अलावा आपका जो बीच है वो आप सॉल्व करो। दैट्स इट फॉर द इंग्लिश। मैथ्स के बारे में बात करते हैं। मैथ इज समथिंग जो कि आपको अच्छा करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको 27-28 मार्क्स तक स्कोर करने हैं यहाँ पे। सी 25 मार्क्स स्कोर करना यहाँ पे इजी है, बट समटाइम्स लाइक नंबर सीरीज क्वेश्चन आ जाते हैं जो बच्चों को स्टक करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या प्रॉब्लम हुआ था कि बहुत सारे लोगों को सिंप्लीफिकेशन लेंदी लगे थे, क्योंकि उन्होंने उस लेवल का सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस नहीं करी। तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन वीक है तो आपको उस पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो सबसे पहले चीज बस मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत ही इसका डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लाइक छोटे लेवल से शुरू होकर के मीडियोकर लेवल पे जाता है, और इस चीज को आप इजिली टैकल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपसे नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं से आपको ये बता रही थी कि कुछ 4 चीजें हैं जो आपको बेसिकली लाइक डेली का डेली आपको करना है। जैसे कि हमने रीडिंग उसमें करी थी, तो इसमें बेसिक हमारा यहाँ परसेंटेज हो गया, उसके बाद जो भी उसके स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स, ये सारे सुबह अभी से करना शुरू कर दो आप। ये करने के बाद आपको एक चीज करनी है, लाइक 50 अप्रोक्सीमेशन स्लैश सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। आज अप्रोक्सीमेशन करें तो कल सिंप्लीफिकेशन करना है। 20 मिसिंग नंबर, 20 रॉन्ग नंबर एंड 20 क्वाड्रेटिक, ये चीजें डेली डेली आपको करनी है, बट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे आप स्विच कर सकते हो। एंड 7 to 8 PIs एवरी डे, बेसिक वाले करना अगर आपका क्लर्क ही फिर फोकस है तो। और इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट है करना, जो कि केस सेट, इसमें केस सेट आ जाती है। बहुत सारे बच्चे इसको देख करके डर जाते हैं और वो करते भी नहीं है, बट वो इजी केस सेट अगर आएगी क्लर्क में तो बहुत ही इजी आएगी। तो सेफर साइड में आपको वो भी करके जाना है। अभी अर्थमेटिक है, देखो 25 नंबर तक आप ऐसे ये सब करके ला सकते हो, बट अगर आपको 25 क्रॉस करना है तो आपको अर्थमेटिक करना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली ये कर सकते हो कि कुछ कुछ चीजें लाइक अर्थमेटिक में इजी होती हैं। परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें इजी हैं, तो ये चीज आप कर लो। और इसके अलावा जो चैप्टर आपको समझ आता है वो करो। और एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गई, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ। और अगर आप बोलोगे कि सेक्शन लगाने के लिए, सेक्शन डेली आप एक लगाओ। और कहाँ से लगाओगे, गाइडली से लगाओगे। और मुझे बताना था, गाइडली पे अभी 199 में एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट का ऐसा लाइक इन
जो होता है ना बिगिनर्स के लिए, जो बहुत ही अच्छी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि है एआई से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसके अंदर आप, अगर आपको मान लो कि कोई एक आप ये बना रहे हो, ऑप्शन नहीं बना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे की तरह पे समझाया जाएगा। और राइट नाउ 199 इसका ओरिजिनल प्राइस है, बट 175 में you will get it when you will use my code Pragya 12। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से एक बच्चे की तरह आपको समझाया जाएगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा तो एआई की हेल्प से आप समझ सकते हो। इसमें ही नहीं, ये मेन में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, स्पेशली लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इन डेप्थ तरीके से वो एआई आपको समझा करके देगा। विद दिस, अगर आपको आर्ट्स नहीं समझ आ रही है तो वो आपको बताएगा कि कहाँ से क्या चीजें इन्फर हो रही है, कहाँ क्या चीज आपने मिस कर दी है, कहाँ पे क्या चीजें आपको ऐड करनी है। इन शॉर्ट एक पर्सनल गाइडेंस की तरह आपके लिए वो काम करेगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप ले लेना वो चीज। उसमें ये 11 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलेगी, और इसे इतने कम प्राइस में इतना लंबा वैलिडिटी कोई नहीं देता। अगर दे आर गिविंग यू विद दिस मच फीचर तो यू शुड ग्रैब इट। अभी हम बात करते हैं, ये मैं टीचर्स आपको लास्ट बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं किस चीज के लिए, रीजनिंग के लिए माय फेवरेट सेक्शन। इसमें आपको 35 स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो 33 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब कि आप हाईएस्ट पॉसिबल वे की तरह हुआ सजेस्ट कि फुल बाई फुल नंबर आपको करना पड़ेगा दिमाग में। इसमें मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कैसे कैसे क्या सॉल्व करना है। पहली चीज जो आपको सॉल्व करनी है, वो हर एक सेक्शन का 20-20 ईच क्वेश्चन, लोग 10 बोलते हैं, सजेस्टेड मत करो, इंक्रीज कर दो नंबर को, डबल कर दो, 20-20 सारे मिसलेनियस ही। और जो चीज आपको नहीं आता उसका 20 लाइक 10 क्वेश्चंस और ऐड कर। पजल्स के लिए आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज आप 30 पजल सॉल्व करो। बहुत लोगों को ये भी बहुत लगता है, बट ऐसा नहीं है, उतना तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अभी टीचर्स के लिए बताती हूँ मैं। रीजनिंग के लिए और पजल्स के लिए अंकुश श्याम सर, मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए अतुल सैनी सर, और एक और टीचर है संजय सर, आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। मैथ्स के लिए कौशिक मोहंती सर हैं, हर्षल सर हैं और आशीष सर हैं। इनमें मैं आपको जहाँ पे स्विच करना आप स्विच कर सकते हो। इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से करो, बट स्टिल आपको एक कोई टीचर चाहिए आपको, तो आप निवेशा मैम को देख सकते हो। सो या दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी हेल्प लगे कि आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है तो प्लीज मुझे बताना, मैं कर दूंगी आगे आपकी हेल्प। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय।